दोस्तों, बिहार में बेल्ट्रॉन की नई भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, बेल्ट्रॉन एक जो है एजेंसी है, क्योंकि कई बार आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि सर बेल्ट्रॉन है क्या। तो बेल्ट्रॉन देखिए एक एजेंसी है। ये जितने भी आप ऑफिसेस देखते होंगे, जितने भी सरकारी कार्यालय देखते होंगे जहाँ पर जो भी ऑपरेटर नियुक्त किए गए होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं या जो स्टेनोग्राफर की जहाँ पर बहाली होती है, तो ये सभी जो बहाली प्रक्रिया है ये बेल्ट्रॉन नियुक्त करवाती है। आप लगभग जितने भी ऑफिस देखते होंगे, लगभग जो भी ऑपरेटर होते हैं अब बेल्ट्रॉन के थ्रू ही वहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। तो अभी बेल्ट्रॉन में लंबे समय के बाद नई भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का भी तिथि जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ बहुत ही न्यूनतम योग्यता इसमें रखा गया, 12वीं पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। पूरी प्रॉपर जानकारी समझेंगे कि इसमें आपकी योग्यता क्या होगी, उम्र सीमा क्या होगी, किस प्रकार आपकी चयन प्रक्रिया होगी, ऑनलाइन अप्लाई आप कब से कब तक करेंगे, एप्लीकेशन फी आपको क्या देने होंगे, उन तमाम जानकारी को डिटेल में हम बताने जा रहे हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा। हर एक जानकारी को बिल्कुल सरल और आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश की जाएगी, जिससे आपको पूरी जानकारी क्लियर रूप से समझ में आ पाएगा। इससे जुड़ी पूरी जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in पर आएंगे या गूगल में इसे टाइप करेंगे, ये वेबसाइट खुलेगा, इसे ओपन करिएगा और लेटेस्ट जॉब में ही आपको मिलेगा बिहार बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2024, जिस पर आप क्लिक करेंगे। इस बहाली से जुड़ी तमाम जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 13 फरवरी से 5 मार्च तक आपके चलने वाले हैं। आप एक बार देख लीजिएगा। मैं आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पूरी जानकारी बताता हूं, हालांकि सारी जानकारी हिंदी में यहां पर आपको बता दिए गए हैं। देखिए, नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक है। आप चाहे तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं पर देखेंगे लेटेस्ट अपडेट में आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नोटिस फॉर स्टेनोग्राफर 2024, जिस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करेंगे। ये जो नोटिफिकेशन है बेल्ट्रॉन के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर हमने दिखाया कि जारी किए गए हैं 30 जनवरी 2024 के डेट में। यहाँ पर बहाली जो आपकी होगी ये स्टेनोग्राफर का है, जैसे आंसू लिपिक के नाम से आप जानते होंगे। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन्होंने तिथि जारी किया है और इसको लेकर इन्होंने सूचना जारी किया गया है। यहाँ पर इन्होंने बताया है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी बेल्ट्रॉन मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों और निकायों में अधिसूचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर जो स्टेनोग्राफर होते हैं, जिसे आंसू लिपि के नाम से जानते हैं, इसका सेवा उपलब्ध कराने के लिए जो अभ्यर्थी को सूचीबद्ध करता है, इसके लिए जो इच्छुक अभ्यर्थी है उनसे रजिस्ट्रेशन मांगे गए हैं। मतलब कि बिहार में हमने आपको बताया ना कि जितने भी विभाग है, जितने भी कार्यालय है, जितने भी निकाय हैं जो कि राज्य सरकार का चलते हैं, उसमें जो भी ऑपरेटर होते हैं उनको यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं बेल्ट्रॉन के थ्रू। तो उसके लिए बेल्ट्रॉन क्या करती है, जैसे कोई विभाग अगर वहाँ पर वैकेंसी मांगती है कि हमको इतना स्टेनोग्राफर की आवश्यकता है, तो बेल्ट्रॉन को वो सूचना देती है। बेल्ट्रॉन क्या करती है कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट करती है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर आपका एग्जाम होता है, फिर आप इसमें शॉर्टलिस्टेड होते हैं, फिर आप इस विभाग में चले जाते हैं जॉब करने। इस प्रकार इसमें नियुक्ति प्रक्रिया होती है। अब इसके लिए बताया गया है कि संविदा के आधार पर सेवा देने के लिए जो इच्छुक उम्मीदवार है, जिनका क्वालिफिकेशन 10+2 है और कंप्यूटर तथा हिंदी इंग्लिश टाइपिंग एवं स्टेनोग्राफर का अगर आप नॉलेज रखते हैं, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कब से होंगे, तो आवेदन आपकी 13 फरवरी 2024 से स्टार्ट होंगे। ये इनका वेबसाइट है, इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। पहले कुछ जानकारी समझ लीजिए। जैसे रजिस्ट्रेशन के बारे में आपने समझ लिया, इसका अंतिम तिथि जो है आपका रखा गया है ये 5 मार्च 2024 है। अब इसके लिए आपकी योग्यता क्या होगी, तो योग्यता के बारे में बताया गया कि शैक्षणिक योग्यता इस फॉर्म को भरने के लिए कम से कम आपको 12वीं पास होना होगा। आपके पास हिंदी का टाइपिंग, इंग्लिश का टाइपिंग होना चाहिए, स्टेनोग्राफर का आपका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बहाली स्टेनोग्राफर के पदों पर होने वाला है। अब फॉर्म भरने के लिए आपकी उम्र सीमा क्या होगी, तो इसमें बताया गया है कि फॉर्म भरने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र जो होगी 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम की बात करें तो 59 साल आपका होना चाहिए। ऑनलाइन करेंगे तो आपको परीक्षा शुल्क भी देने होंगे। तो परीक्षा शुल्क क्या देने होंगे, तो केवल बिहार राज्य के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट होंगे उन्हें 250 रुपये देने होंगे। वही यहाँ पर बताया गया है कि बिहार के जो अस्थायी निवासी होंगे, जो अनारक्षित के अगर महिला होंगे, उन्हें यहाँ पर 250 रुपये देने होंगे। जो दिव्यांग कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर 250 रुपये देने होंगे।
और जो जनरल वाले कैंडिडेट होंगे या अन्य जो भी कैंडिडेट इसके अलावे आ रहे हैं उनको 1000 रुपये आवेदन शुल्क देने होंगे। इन बातों को आप खास रूप से ध्यान रखिएगा। इसके अलावे जो एडिशनल चार्जेज होता है वो भी आपको लगेंगे। ये यहाँ तक जानकारी आपने समझा। अब यहाँ पर बताया गया है कि इसमें आपकी चयन प्रक्रिया कैसे होगा। तो इसमें देखिए, सर्वप्रथम सभी अभ्यर्थी का एक जो है कंप्यूटर आधारित MCQ यानी आपका परीक्षा लिया जाएगा। इसका जो सिलेबस होगा, इन्होंने बताया है कि NIOS बोर्ड के डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो सिलेबस है उसके ही सामान्य होगा। बाकी सिलेबस जो है इनके ये वेबसाइट दिए गए हैं, इससे आप डाउनलोड कर आप देख सकते हैं। अब ये जो परीक्षा आपकी होगी, इसकी जो टाइमिंग होगा 1 घंटे का होगा, जिसमें 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें पास करने के लिए कम से कम 50% अंक लाना जरूरी है। मतलब 60 अंक का अगर होगा तो उसमें 30 अंक आपको मिनिमम लाना होगा। जितना का भी परीक्षा होगा उसका 50% मिनिमम आपको लाना होगा। MCQ परीक्षा के पश्चात उचित अंतराल के बाद टाइपिंग जो दक्षता परीक्षा होता है उसी दिन आपकी जो है आयोजित होगी, जिसमें आपका हिंदी इंग्लिश दोनों का जो है टाइपिंग दक्षता परीक्षा आपका लिया जाएगा। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच जो है इसमें अंतराल होगा। उसी दिन हिंदी और इंग्लिश का आंसू लिपिक परीक्षा भी ली जाएगी। मतलब आपका शॉर्ट हैंड भी उसी दिन आपका देखा जाएगा, जिसमें हिंदी या इंग्लिश का जो आंसू लेखन है इसका जो गति होगा 70 वर्ड पर मिनट होगी। वही 20% एरर की आपको छूट भी दिया गया है। आंसू लिपिक परीक्षार्थी केवल हिंदी, केवल इंग्लिश अथवा दोनों आंसू लिपिक परीक्षा में बैठने का जो है आपको अनुमति रहेगी, आप स्वतंत्र होंगे। अब जो आपका स्टेनोग्राफी होगा, टाइपिंग परीक्षा होगा, ये केवल उन्हीं अभ्यर्थी का होगा जिनका जो एग्जाम लिया जाएगा MCQ, इसमें आप क्वालिफाई किए जाएंगे, तभी आपका ये जो है परीक्षा लिया जाएगा, नहीं तो आप यहीं से फेल माने जाएंगे। आपके मन में ये कंफ्यूजन होगा कि इसका टाइपिंग जो होगा किस पर होगा। तो देखिए, हिंदी टाइपिंग बताया गया कि मंगल फॉन्ट पर तथा आपका जो है रेमिंगटन जो गेल फॉन्ट होता है, कीबोर्ड होता है, इस पर आपका लिया जाएगा। टाइपिंग दक्षता का जो स्तर होगा, अंग्रेजी में आपको 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी में जो आपका होगा 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। निर्धारित दक्षता स्तर पर जो महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रत्येक स्तर पर जो मूल्यांकन होगा उसमें आपको 10% का जो छूट है वो बताया गया है। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे, अगर अपना वो प्रमाण पत्र लगाते हैं सक्षम अधिकारी द्वारा, जो आपका प्रमाण पत्र बना होगा 40%, अगर आप दिव्यांगता होंगे तो 15% का अधिमानता जो है दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि आंसू लिपिक परीक्षा अंग्रेजी या हिंदी के प्राप्तांक के अनुक्रम जो मेघा सूची है उसके आधारित जो पैनल है वो बनाई जाएगी, तथा जो विभागीय है, साथ ही साथ कार्यालय है, निकायों से जो प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध जो पैनल है उसमें प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ जो है वो दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय जो भी आवेदक होंगे उसके लिए जो दिशा निर्देश है, जो आपकी कागजात है, ये सब आपको अपलोड करने होंगे। अगर कोई उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भरते समय कोई जानकारी गलत भरता है, कोई कागजात गलत अपलोड करता है, तो आपका जो फॉर्म है अस्वीकार कर दिए जाएंगे, वहीं पर आपको रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इससे संबंधित जो भी जानकारी है आप समय समय पर इनके वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, पूरी जानकारी मिलेगी। एडमिट कार्ड भी इनके ही वेबसाइट पर, परीक्षा तिथि उसका समय सभी एडमिट कार्ड पर अंकित होगा। आप इनके वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो जानकारी मिलेगा। अगर आपको कोई शिकायत होता है ऑनलाइन आवेदन करने में या कोई भी, तो आपको हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, इस पर आप कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल पूरी जानकारी इस बहाली के बारे में दिया गया है। तो जो कैंडिडेट 12वीं पास है, चाहते हैं स्टेनो का फॉर्म भरना, भर पाएंगे। आपके पास टाइपिंग की ज्ञान होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी का, और स्टेनोग्राफी का भी आपके पास ज्ञान होनी चाहिए। तो आप पूरी जानकारी एक बार अपने स्तर से जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ पाएगा। हमने ओवरऑल सारी जानकारी बताया, और सारी जानकारी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM पर भी उपलब्ध है। यहीं से ऑनलाइन अप्लाई होगा। ऑनलाइन अप्लाई का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जरूर इस पर डिटेल वीडियो बनाकर जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। वीडियो को अंत में शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे लगातार अपडेट के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करिए। हर अपडेट वहां पर सबसे पहले आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।